नमस्ते पंडित फकीर स्वागत है शांति आश्रम। बीच में भटक गए हैं सर। और शंकराचार्य मोदी के और योगी के बारे में क्या बता रहे हैं? देखिए, शंकराचार्य का मतलब है एक आदि गुरु शंकराचार्य थे जो तमिलनाडु में पैदा लिए थे। केरला में कलाड़ी में मैं गया था उधर। और केरला में पैदा लिए थे। केरला में पैदा, उसका नाम गांव है कलाड़ी। कलारी कलाड़ी कलाड़ी सर। तो मैं गया वहाँ पैदा लिए थे और बड़े ज्ञानी थे, बचपन से ही बड़े दिव्य ज्योति से पूर्ण थे। तो उन्होंने हिंदू धर्म का बहुत गहन अध्ययन किया और हिंदू धर्म में महान है दुनिया में, क्योंकि वाजपेयी भी कहा था। अब जावेद अख्तर पूछ रहा था कि जिन्ना पाकिस्तान बना लिया और बोला ये इस्लामिक स्टेट होगा लेकिन ये सेकुलर होगा, यहाँ जितने भी हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। लेकिन देखो मरवा दिया, सबको भगा दिया। और वाजपेयी जी, आप तो बोलते हैं कि ये सेकुलर है, लेकिन यहाँ तो आप आरएसएस वाले और बीजेपी वाले हिंदू हिंदू करते हैं, तो क्या ये सेकुलर राज्य है क्या? तो वाजपेयी जी बोले, देखो जावेद, तुम एक आदमी की बात सुनते हो और एक किताब की बात सुनते हो, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू है ना, सबसे परम ज्ञानी हुआ। हजारों ज्ञानी महापुरुष हुए, हजारों किताबें लिखेंगे, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, बहुत सारी बातें। तो ये हिंदू सेकुलर इसीलिए है कि यहाँ हिंदू हैं, ये मारते हैं, काटते नहीं हैं, ये किसी पर हमला नहीं करते, इनके दिल में थोड़ा सा छाप है, कितने भी भटक गए हों, लेकिन हिंदू है इसीलिए सेकुलर हमेशा रहेगा। यहाँ हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, बराबरी के हक से रहेगा। ये लिखने से नहीं होता है। तुम्हारा पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है और सबको मार दिया, बोले वो अख्तर को, जावेद अख्तर। तो हिंदू धर्म इतना महान है भैया, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन वो लोग भटक गया है, सब भटक गया। अब देखो बगल में देखो, कुछ एकड़ ज़मीन है और वहाँ पहाड़ है और पेड़ पौधे हैं, तो जाके वो आदमी इतना चालाक था, डरा दिया सबको, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को और लोकल लीडर को डरा दिया। देखो हमारे भगवान है वहाँ और वो अंधेरे में रहते हैं, और एक आदमी है बाहर वाला है, उसके घर में लाइट है, भगवान अंधेरे में और बाहरी वाला को लाइट हो। सब लाठी सोडा लेके आया, बोला चल इसके घर से लाइट लगाओ, लगा दिया। अब तुम हंसोगे, खेत में लाइट है भैया, वो भी फ्री, भगवान है। ये हिंदू होता है पाखंडी। तो शंकर, आप बोलते हैं केरला में पैदा शंकराचार्य, वो 4 तीर्थ स्थान बना दिए। अब वो शंकर का जो हिंदी में लिखा जाता है SHANKAR, तालाबे शौ, चंद्रबिंदु को और रो, शंकर। शंकर का मतलब शिव शंभो महादेव, आचार्य, उतना ज्ञानी, तपस्वी। अब ये शंकराचार्य है, इसका मैं लिखता हूँ करेक्ट वर्ड, सिंपल सौ, SANKR। शंकर का मतलब दोगला, शंकर का मतलब दोगला, हरामी, कमीना, कुत्ता, पाखंडी, दुष्ट, हरामी, धर्म के ओट में शिकार खेलता है। ये दुष्ट है साला, ये कमीना है, ये कुत्ता है, बदमाश है, शैतान है, और सोचता है मैं हिंदू हिंदू करता रहूँगा तो कोई हमको नुकसान पहुँचाएगा नहीं। समझ रहे क्या? समझ। अरे योगी मूत देगा ना साला, मूत देगा ना, उसमें भी तुम तैरने लायक नहीं हो और चले हो त्रिवेणी में नहाने। ये पाखंडी, दुष्ट, हरामी, शैतान, इससे बड़ा गुंडा लुच्चा कोई नहीं हो सकता। ये धर्म की ओट में इतने महापुरुषों का अपमान कर रहा है। कोई नहीं बोलेगा ये सत्य है, सत्यनारायण। आप तो सोच भी नहीं सकते कि इतनी कटुवाणी बोलोगे। ये सच बोल रहा हूं मैं बुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। यह है शंकर। शंकर का मतलब दोगला। क्या है ये? दोगला। ये जो विपक्षी पार्टी है उसका चमचा है। ये बोलता है देख, हम इतने कठोर बात करेंगे ना तो संविधान पकड़ लेगा मुझे, कानून कायदे पकड़ लेंगे। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र है ना, राष्ट्र तो है ही भाई, 80-85% हिंदू है, तो जहाँ का जितना पॉपुलेशन होता है उस हिसाब से वो देश होता है। अरे इसीलिए तो यहाँ का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कभी कभी हो जाते हो दूसरे धर्मों के, लेकिन प्रधानमंत्री तो इलेक्टेड है ना। तो डेमोक्रेसी में तो जो मेजॉरिटी है वही चुनेगा। बड़ा मुश्किल है दूसरे धर्मों के लोगों को आने का यहाँ, क्योंकि ये हिंदू है इसीलिए हिंदू देता है। हिंदू भटका हुआ है। एक आदमी बोला था कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसल का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, ऐसा बोल। क्या समझ रहे? क्योंकि वोट उसका लेगा। हिंदू बड़ा हुआ है, हिंदू सड़ा हुआ है, हिंदू पाखंडी है, हिंदू महामूर्ख है, हिंदू इडियट है। समझ रहे हो क्या? ये भी बोल रहा हूँ मैं। और शंकराचार्य बोलता है संग नहीं, शंकराचार्य, दोगलाचार्य,
ये बोलता है मैं हिंदू का सबसे बड़ा हूँ, आदि शंकराचार्य का हूँ, तीर्थ का। एक चूतिया शैतान की औलाद। अब ये डेमोक्रेसी के नाम पर राइट टू एक्सप्रेशन का दुरुपयोग कर, मुझे दुख होता है। बहुत कलेक्टर कमिश्नर रिजाइन कर दिए, नाम नहीं पता है, क्योंकि हाथ जोड़ रहे थे जब वो गुंडागर्दी कर रहा था। ये प्रयागराज में बैरिकेड तोड़ रहा था, स्टैम्पीड करा रहा था, बोलता मैं सबसे बड़ा हिंदू हूं। अरे तुम कभी योगी आदित्यनाथ नहीं हो सकता, तुम पाखंडी है। तुमसे क्या फायदा हुआ देश का? क्या फायदा है तुम्हारे रहने से? बोल। तीर्थ स्थान में बैठता है साला, डोनेशन के पैसे से खाता पीता है, और राजनीतिक दलों से मिलकर तुम हमारे महापुरुषों का अपमान करता है। अरे मोदी दुनिया को चौथा अर्थव्यवस्था बनाया है, उसकी गलती है कि वो भी हिंदू फिंदू बोलता। बोल, हिंदू फिंदू बंद कर, कर्मवीर पुरुषोत्तम बन। हमको हर चीज आदमी से सीखना चाहिए। नेहरू से सीख, एक साइंटिफिक टेम्पर होने चाहिए। विवेकानंद से सीख, विवेकानंद कहीं पाखंड नहीं करते थे। विवेकानंद कभी नहीं कहा हिंदुओं को जाके पूजा करो, बोला कर्म ही पूजा है, आत्मविश्वास ही तुम्हारी शक्ति है, पूरी दुनिया तुम्हारा परिवार है। लेकिन आत्मविश्वास नहीं तो तुम गुलाम थे, गुलाम रहोगे, कभी भी आजाद नहीं हो सकते। मोदी दोनों है, थोड़ा बेवकूफ है, थोड़ा काबिल है, लेकिन वो जो बोलता है देख, कर्तव्य पथ बोला राजपथ को। तुम गुलामी के जंजीर को लेकर चल रहे थे। सुभाष बोस इतने बड़े शहीद हुए, उनका सपना था कि हम झंडा फहराएंगे लाल किले पर जाके। मोदी ने उनका उत्तरदायित्व निभाया। हमारे देश को एकता अखंडता में बोलने वाला हमारा महान पुरुष सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी इमेज उठाया। मोदी का पक्ष देख, वो कर्मवीर है, पुरुषोत्तम है, वो योगी है, सन्यासी है, वो सच्चा शंकराचार्य है। तुम है शंकराचार्य दोगलाचार्य, और आजादी से घूम रहा है। अरे यार, एक बच्चा है, वो प्रवचन देता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, बोलता है उसका गुरु महामूर्ख है, इसीलिए साला और महामूर्ख है। उसके बारे में ऐसा बोल। कौन है एक लड़का बहुत आजकल सुना है, मैं भी सुना है, वो बहुत बड़े ज्ञान की बात करते हैं। देखिए देखिए भाई, न मैं हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ भाई, मैं तो विश्व का सचमुच विवेकानंद हूँ। ये ब्रह्मांड ही मेरा परिवार है, पृथ्वी से ऊंचा हूँ मैं, ब्रह्मांड का मैं एक जंतु हूँ, जीव जंतु हूँ, कीड़े मकोड़े जैसा, आया चले जाऊँगा, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। धरती पर थोड़े दिन का मैं मेहमान हूँ, फिर चले हम, मर जाएंगे, मिट्टी मिल जाएंगे, हम कोई नहीं है भाई। लेकिन सच को समझ रहा हूँ। तो आपका जवाब यही है, मोदी कर्तव्य पथ नाम दिया राजपथ को, वो गुलामी का जंजीर था। गुलामी के जितने भी नाम हैं सबको मिटा रहा है, हटा रहा है, देश को आज़ाद कर रहा है, देश को अंग्रेज से आगे बढ़ा दिया। अंग्रेज छठी थी, बाद में छठी बना, पांचवा बना, अभी जापान से भी छोड़ दिया पीछे। ये प्रगति पथ पर चल रहा है, कर्म पथ पर। ये जहाँ रहता है उसका नाम तीर्थ बोला, जहाँ घर में रहता है। मीन्स इसके लिए ये तो थोड़ा सा विरोधाभास है भाई। ये राम मंदिर क्यों जाते हो यार तुम? जब तीर्थ स्थान बोलते हो तो तुम्हारा निवास स्थान ही तीर्थ है, तो वहीं पूजा पाठ करो ना। पूजा पाठ कर्म है, ये मंदिर में पूजा करने से क्या होता रे? अरे मैं कबीर हूं, पान पूजे हरि मिले तो मुँह मुचू पहाड़, ताते चक्की भई पीस खार संसार। मेरे को पैसा नहीं भैया, खाने को नहीं है। मोदिया पूछता है क्या? एनएमडीसी में रिटायर हुआ, पेंशन भी नहीं दिला रहा, बेवकूफ। ये इस मामले में बेवकूफ हो, बाकी मामले में बहुत सही है। अरे जनता के बारे में सोचो दिन रात। ये तीर्थ स्थान है, जनता की सेवा, ये प्रजातंत्र है। लोगों ने तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया, तुम्हारा ठाठ बाट रहन सहन दुनिया के महान सम्राटों से ज्यादा है भाई। तुम बिल गेट से ज्यादा आराम से रहते हो, डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा शक्तिशाली प्लेन में चलते हो तुम। जनता की सेवा करो ना। तो मालूम है पंडित फकीर योगी वीरेंद्र भूखा है, सत्यनारायण चाय पिला देता है, पिंगल लेडी दाना खाना पीना भेज देता है। अरे ये लोग भगवान है ना, तुमसे अच्छे तो यही लोग हैं। ये सब मोदी जी की गलती है। ये क्यों नहीं सोचता है कि पेंशन मिलता है क्या रिटायर लोगों को? ये क्यों नहीं सोचता है 5 केजी राइस? देखो भैया, परफेक्शन तो नहीं हो सकता, बहुत कुछ कर रहे हैं मोदी जी। थोड़ा बहुत रिटायर लोगों को पेंशन दीजिए, ये मेरा स्वार्थ नहीं है, आवश्यकता है। अब सती क्यों मुझे कॉफ़ी देगा, पिंगल लेडी क्यों मुझे खाना पीना देगा? बोलो भाई, ये का क्या लेना देना मुझसे? आप तो प्रधानमंत्री हो भाई,
घर के गार्जियन हो, लेकिन यश दोगला हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठाएगा, योगी आदित्यनाथ के ऊपर उंगली उठाएगा, लेकिन वो कमजोर है, दोनों कमजोर है। अरे हिंदू का चोला छोड़, इंसानियत का चोला समझ। वो भटके हुए हैं, वो किसी की बात सुन रहे हैं, तुम किसी की बात मत सुनो, तुम्हारे लिए सब बराबर है। हिंदुस्तान में सब रहते हैं, सब एक समान है, उनकी बुद्धि थोड़ी अलग पलग है, प्रोग्रामिंग गलत है। हिंदू का चोला छोड़। विवेकानंद भी गलत बोला, घर से कहो मैं हिंदू हूं। अरे घर से कहो मैं इंसान हूं। जो आवाज तुमने लगाया था वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन में, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, क्या सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका वो हिंदू थे? ये तुम्हारी बात विवेकानंद सही थी, इंसान थे, उनका धर्म था क्रिश्चियनिटी। ये सब गलत है। मैं तो सबका पर्दा पोष करता हूं। बोला था ना घर से कहो मैं हिंदू हूं। बोलो भाई, कौन बोला है? विवेकानंद। क्या बोला? घर से कहो मैं हिंदू हूं। बोलो भाई। घर से कहो मैं हिंदू हूँ। अरे घर से कहो कि मैं इंसान हूं, घर से कहो कि मैं भगत सिंह हूं, घर से कहो कि मैं सुभाष चंद्र बोस हूं, मैं देशभक्त हूं, घर से ये कहो। ये हिंदू धर्म की बात क्यों कर रहा है तू? धर्म की बात करने वाला पाखंडी है, और सबसे बड़ा पाखंडी है धर्म की ओट में शिकार खेलने वाला ये दोगला चार्ज। ये दोगला चार्ज बोलो इसको, शंकराचार्य नहीं। ओम शांति। ओम शांति।